ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। अभी तक के इस प्रीवियस लेक्चर में हमने जितनी सारी चीजें पढ़ी है, पिछले वीडियो में हमने जितनी सारी चीजें पढ़ी है, रिएक्शन मैकेनिज्म साथ साथ चल रहा है, साथ में एसिड बेस जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा फिर आगे कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोगों को मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो चीज आप रिविजन करते जाओ। ठीक है, और पिछला जो चीज पढ़ा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रो पढ़ा हुआ है, थर्मो पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ उससे पढ़ते रहो आप। ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें जो चीजें बची हुई है उसको मैं दोबारा देखूंगा। ठीक है, उसमें कुछ चीजें हैं उन्हें हो जाएगा, आप टेंशन मत करो। लेकिन अब हमारा इंटरमीडिएट चल रहा है, जैसे इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगा इसके बीच का रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट शुरू करेंगे और ये चीज एक छोर से लेके चलते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक में आगे आ जाओ। चलो आगे आ जाओ। एक आपके पास ऐसा कोई सिस्टम दे रखा है, चलो कौन कौन है क्लास में, एक सेकंड वेट करें, कौन कौन है। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, बिना लिंक आ गया था ना। चलो चलो ठीक, चलो ऐसा आपको कोई सिस्टम दे रखा है, ऐसा आपको कोई सिस्टम दे रखा है कैसे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है और इसी पे OCH3 लगा हुआ है, एक ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना हुआ, इसके थर्ड पे OCH3 लगा हुआ, इसके क्या थर्ड पे OCH3 लगा हुआ, और एक ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है और इसके पैरा पे OCH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, OCH3। जब भी ऐसा कोई ग्रुप मिले तो उसे खोल के लिख देना, आपको आंसर दे देगा। आपको स्टेबिलिटी बतानी है, क्या बतानी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या बतानी है कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपके सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपके पास दे रखा है। तो अगर आप देख रहे हो सामने पे इस वाले कार्बन पे जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, किस पे, इस वाले पे जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ये इस पे जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, तो इसके जस्ट बगल पे क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है, इसके जस्ट बगल, अरे अरे हाँ 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 हाँ, विनाइल पे एक बॉन्ड एक, चलो ऐसा कोई सिस्टम में क्वेश्चन गलत है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विनाइल पे कार्बोकेटाइन बना है, किस पे बना हुआ है, विनाइल पे कार्बोकेटाइन, विनाइल पे आपका कार्बोकेटाइन बना हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ, इसे हटा दो। फर्स्ट और सेकंड में पूछा विना, क्या बोले sp2 पे कार्बोकेटाइन बना हुआ, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये तो मेटा है, कार्बन 1 2 और 3, 1 3 को मेटा कहते हैं, 1 3 मेटा है। इसको इसको चेक करोगे तो 1 2 3 और 4, 1 4 क्या होता है, पैरा। तो यहाँ परफेक्ट कंजुगेशन होगा पैरा रिलेशन में, 1 4 को क्या कहते हैं, पैरा, 1 4 को क्या कहते हैं, पैरा रिलेशन। ये क्या हो, यहाँ क्या होता है, परफेक्ट कंजुगेशन। यहाँ क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंजुगेशन। इसमें क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंजुगेशन। इसमें नहीं होगा, नो कंजुगेशन, नो कंजुगेशन। इसमें क्या होगा, कोई कंजुगेशन नहीं होगा, नो कंजुगेशन, नो कंजुगेशन। इसमें कोई कंजुगेशन नहीं होगा। तो व्हिच वन इज मोर स्टेबल, बी इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू ए। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बी ज्यादा स्टेबल होगा ए की कंपैरिजन। रीजन क्या है, उसकी ऑर्बिटल परफेक्ट कंजुगेशन में, इसकी क्या है 1 3 का मेटा रिलेशन में आते हैं, क्या आते हैं, मेटा। क्लास में कोई नहीं आया क्या अभी तक, चलो आगे आ जाओ। क्लास में क्यों नहीं आए हो भाई, क्लास में आएगी तो मेरी बात समझ नहीं आ रही। चलो तीन आपको एग्जांपल सामने दे रखे, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। आप ये मत सोच रहे कि कोई अलग होता है किसी बड़े कोचिंग में क्या होता है, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है, इसी तरीके से जरा जरा करके। ठीक है, जरा जरा करके, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन एक पे दे रखा है, एक ये कार्बोकेटाइन है, एक इस पे कार्बोकेटाइन है। सारे आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, एक इस पे कार्बोकेटाइन है, एक इस पे कार्बोकेटाइन है और एक ऐसा कार्बोकेटाइन है। आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकेटाइन की, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या बतानी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, किसकी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको क्या बताना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब ध्यान रखेंगे, इधर ध्यान दोगे, इधर क्या है, यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या है आपके पास, 7 मेंबर रिंग में बनने वाले कार्बोकेटाइन को कहते हैं साइक्लोट्रोपोलियम। इसे क्या कहते हैं, साइक्लोट्रोपोलियम, साइक्लोट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है,
साइक्लोप्रोपोलियम कार्बोकेटाइन, ये हाईली स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, हाईली स्टेबल होता है, साथ में एरोमेटिक होता है, हाईली स्टेबल है। रीजन क्या है? एरोमेटिक नेचर। रीजन क्या है? एरोमेटिक नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? एरोमेटिक नेचर। केमिस्ट्री वाले हो ये चीज तो पढ़ी होगी ना। अब देखो ये वाला कैसा है? 2 2 4। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन कंजुगेशन में जरूर है, लेकिन क्या फॉलो करा? 4n सिस्टम। इसको एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा, बस वेट करूंगा। 4n सिस्टम क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। एक वीडियो में ये सिखाया एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक के बारे में, एक वीडियो में सिखाया है, साथ में वहाँ रिकॉर्डिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है? आप वहाँ भी देख लेना अगर आपको देखना है। ये एंटी एरोमेटिक हो गया, तो ए तो सबसे लास्ट में जाएगा, सेकंड वाली की स्टेबिलिटी सबसे लास्ट हो जाएगी, और यहाँ ये फर्स्ट वाले की सबसे पहले हो जाएगी। अब थर्ड और इसमें चेक करो, ये वाला बनने वाला कार्बोकेटाइन, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना कितने डिग्री का है? डायरेक्टली एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, जो कार्बोकेटाइन है वो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या है? एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, ये वाला कार्बोकेटाइन ये भी 2 डिग्री का है। कितने का? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन एक चीज का डिफरेंस है। किस चीज का? ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन। कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन तो है, लेकिन क्या है यहाँ पे? कंजुगेशन। क्या है यहाँ पे? कंजुगेशन। मैंने कहा कंजुगेशन, एरोमेटिक के बाद कंजुगेशन ही डोमिनेटिंग पार्ट है। कंजुगेशन वाले को देखा, कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन दोनों शो कर रहे थे, लेकिन ये वाला क्या कर रहा है? कंजुगेशन। डबल बॉन्ड डायरेक्टली उसके बगल पे है, तो ऐसा डालेगा। अगर ये इसको ऐसा डालेगा, ये अपना यार्ड कर देगा, तो कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग हो जाएगी। अब कार्बोकेटाइन इस पे आ जाएगा। अब कार्बोकेटाइन किस पे आ जाएगा? इस पे आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट वाला, उसके बाद आपका थर्ड वाला, उसके बाद आपका फोर्थ वाला, लास्ट में कौन? ये वाला। ये सेकंड वाला कौन सा था? एंटी एरोमेटिक। ये वाला कौन सा था? ए वाला। ये वाला कौन सा था? पहला वाला एरोमेटिक। एरोमेटिक था साइक्लोप्रोपेन। ये वाला कौन सा था? कंजुगेशन वाला। और ये वाला नॉर्मल 2 डिग्री का, ये वाला नॉर्मल। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बताओ क्या समझ में आ रहा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी समझ आ रहा है आप लोग की? बताओ मुझे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ stability, decreasing order of stability of कार्बोकेटाइन, decreasing order of stability of कार्बोकेटाइन। बताओ आप लोग ये चीज समझ में आ रही है? जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो लोग समझ रहे हो आप लोग? बताओ यस नो। चलो आगे नेक्स्ट। समझ रहे हो? यस नो तो बोलो। कौन कौन है क्लास में? चलो प्रियांशु, प्रियंका एंड प्रीति, समझ आ रहा है? चलो आगे नेक्स्ट। अभी तक का आगे आ जाओ। चलो चलो आ रहा है ना? ठीक है ठीक है। डीपीपीज अब मुश्किल ही मिल पाएंगे। डीपीपीज अब आप लोग नोट्स बनाना, डीपीपीज नहीं डालूंगा मैं, अब इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, उसके लिए मुझे 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है, तो आप लोग थोड़ा मेरी मजबूरी समझ रहे, ठीक है? मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे 10-15 मिनट में 5 सेकंड का टाइम नहीं है। ओके चलो आ जाओ। ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो बताओ, क्वेश्चन आपके सामने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बता दो। बता दोगे? आ जाओ। पहला वाला प्रीति कुछ नहीं कह रही, प्रियंका तो कह रही समझ आ रहा है, प्रीति के नहीं आ रहा क्या? चलो पहला दूसरा तीसरा आपको दे रखा है, ठीक है? तो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है आपको। क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मैं ये सोचता हूँ कि आप मेरे सामने हो बार बार, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं एक रूम से बैठ के क्लास ले रहा हूँ स्टूडियो से, ऐसा मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया। मैं हमेशा आपको सामने इस स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ, आप मेरे साथ फिजिकली हो क्लास में। तो देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल से अल्फा इफेक्ट कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन अल्फा। तो यहाँ पे पहले हम अल्फा इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। किसके? अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट
तो आपने देखा, आपने फंक्शनल ग्रुप के बगल के कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, इसके बेसिस पे आपने कहा था उतने उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। यस नो। तो यहाँ ये जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन, उसके बगल पे देखा आपने कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पे बना हुआ है उसके बगल के कार्बन में केवल 2 एच है, इस पे भी 2 एच है, इस पे भी 2 एच है, इस पे भी 2 एच। तो यहाँ से तो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है। लेट ज्वाइन किया, अच्छा तो ठीक है, चलो तो लेट ज्वाइन किया तो ये है, पहले हमने ये किया। वाई हुआ लेट, लेट ज्वाइन क्योंकि जब क्लास का पता है 8 बजे से तैयार रहना है, 9 फिक्स नहीं रहना, 8 से तैयार रहना, कि उसका मैसेज आएगा लिंक में सर का होगा। पहले में कार्बोकेटाइन यहाँ था, यहाँ पे OCH3 था, दूसरे में कार्बोकेटाइन 1,4 पे था। कार्बोकेटाइन किसमें था? 1,4 रिलेशन में। तो क्या क्या 1,4 को पैरा कहते हैं, तो पैरा पे परफेक्ट कंजुगेशन होगा तो पैरा ज्यादा स्टेबल होगा। लेट आया बता दिया करो। फिर हमने ये वाला एग्जांपल किया, इस वाले को एरोमेटिक कहते हैं। 7 मेंबर रिंग में जब 3 डबल बॉन्ड और एक कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना हुआ, तो यहाँ परफेक्ट कंजुगेशन है। अगर ये इस पे आएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ये इस पे आएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये अब कार्बोकेटाइन जब यहाँ पे बना तो ये वाला डबल बॉन्ड अगर इसके और इसके बीच आएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। ये चलो, और अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ जाओ तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो यहाँ क्या है? परफेक्ट कंजुगेशन। तो ये क्या है? साइक्लोट्रोपोलियम कैटायन हाईली स्टेबल होता है, साथ में हमने कहा एरोमेटिक नेचर का। फिर ये 4n सिस्टम को फॉलो कर रहा है। 5 मेंबर की रिंग ऐसी है, ऐसी, तो ये तो अभी तो एंटी एरोमेटिक है। लेकिन अगर मैं वहां पे ऐसा कर देता तो ऐसा, इस पे निगेटिव बनाता तो इस पे, मगर ऐसा करता तो क्या अब तो ये एरोमेटिक होता? 2 2 4 और 2 6, अब तो ये एरोमेटिक होता, 4n+2 पाई को फॉलो करता, 4n+2 पाई को फॉलो करता। और क्या है ये? अब ये एरोमेटिक होता। तो इसके बाद ही आता है, ये सबका बाप है यहाँ, ये क्या है? सबका पिताजी, हाईली एरोमेटिक, तब ये होता। तो ये एंटी एरोमेटिक, ये कंजुगेशन वाला, ये नॉर्मल वाला है, 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, एक कार्बन यहाँ से लगा हुआ, एक कार्बन यहाँ से। तो सबसे हाईली स्टेबल ये। दूसरा वाला एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में, यहाँ कंजुगेशन था 2 डिग्री का, यहाँ पे कंजुगेशन प्लस 2 डिग्री था, इसमें केवल क्या था? ओनली 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये वाला डोमिनेटिंग था कंजुगेशन से, इसलिए ये लिखा। अब इस पे गए थे हम 4th स्लाइड पे, अब इस पे आए थे, ठीक है, अब लेट आए थे, अब आगे, ठीक है, जो बताया वही ध्यान रखें। तो यहाँ तो एक फैक्टर आप कहते हैं, अगर फंक्शन ग्रुप के बगल के कार्बन वगैरह आप हाइड्रोजन देखो तो सब में 2 बोलते हैं कि आप हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 2 बनाओ, लेकिन वो तो रेजोनेंस के टाइप का होता है। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कब बनाते हैं आप? जो एरोमेटिक रिंग्स में होता तो उसको घुमाते रहते हैं ऐसे, जैसे लोग यहाँ भी बना सकते हो एक, यहाँ कंजुगेशन जैसा कोई फैक्टर ही नहीं है। अब देखना है अल्फा कार्बन जहां पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कैसे है। तो देखो, इस वाले से कार्बन जुड़ा हुआ है, इस वाले से क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन। अल्फा कार्बन से कार्बन की डायरेक्ट अटैचमेंट है, और वो कार्बन टर्सरी है, वो कार्बन टर्सरी। इस अल्फा कार्बन से सिलिकॉन लगा हुआ, उस पे भी क्या है? 3 डोनर ग्रुप, ये भी 3 डिग्री का। यहाँ अल्फा कार्बन से जर्मेनियम लगा हुआ, और वो भी कैसा है? डायरेक्टली 3 डिग्री का। फिर टिन लगा हुआ है अल्फा कार्बन से, वो 3 डिग्री का है। तो अगर हम कहेंगे या विच वन इज मोर स्टेबल, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ये वाला सबसे हाईली स्टेबल और ये वाला लीस्ट स्टेबल। क्योंकि जो होता है कार्बन और टिन में, अगर आप यहाँ कंपेयर करोगे तो कार्बन और टिन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टिन मोर पॉजिटिव है। जैसे तो डोनर एबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, डोनर एबिलिटी क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। चलो आगे देखो। ओके, मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन के कंपेयर में कम है, तो देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। लिखो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अभी ये बढ़ता हुआ क्रम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये खत्म हो जाएगा, फिर आगे बात करेंगे। जैसे नो, तो यहाँ देने वाले ये जल्दी देगा, जल्दी देगा, जो जल्दी देगा वो कार्बन उतना रिच हो जाएगा, उतना रिच हो जाएगा तो बगल पे जो वैकेंट कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। अब आगे आ जाएंगे मैं, अब आगे आ जाएंगे कार्बोकेटाइन एट ब्रिज हेड पोजीशन। ओके, कार्बोकेटाइन एट ब्रिज हेड पोजीशन। चलो मैं आगे, चलो कार्बोकेटाइन एट ब्रिज हेड पोजीशन क्या डालो? कार्बोकेटाइन एट ब्रिज हेड पोजीशन, कार्बोकेटाइन एट ब्रिज हेड पोजीशन, कार्बोकेटाइन एट ब्रिज, ब्रिज BRID, कार्बोकेटाइन एट ब्रिज हेड पोजीशन,
देखो अगर मैंने थोड़ा आज टाइम मैनेजमेंट किया, अगर मैं आज टाइम मैनेजमेंट कर पाया तो आज 2 क्लास होंगी आपकी शाम को, केमिकल बॉन्डिंग का एडवांस पोर्शन और ये मतलब केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा नए तरीके से शुरू करेंगे। वैसे उसमें बहुत सारी चीजें निकल आ रही है, टर्म सेमल निकल आ रहा है, काफी कुछ चीजें, तो देखते हैं जरा आज की क्लास में कैसा होता है वो तब आके बात करते हैं। ओके, तो ये क्या है मेरे को दिख ही नहीं रहा, आपको दिख रहा है कार्बोकेटाइन एट ब्रीथ हेड पोजीशन, लिखो ठीक। कार्बोकेटाइन, जब कार्बोकेटाइन कार्बन है ब्रीथ हेड पोजीशन पे, जैसे ऐसे वो बोली ला 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 ला। यहाँ पे बना हुआ है जैसे जैसे यहाँ पे बना हुआ है कार्बोकेटाइन। ब्रीथिंग पोजीशन तो सबको पता है ना, ब्रीथ हेड पोजीशन, जैसे ना ऐसा बना हुआ है कार्बोकेटाइन, कहाँ बना हुआ है ब्रीथ हेड पोजीशन पे। अब ध्यान रखेंगे जब भी ब्रीथ हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बनेगा, जब भी इसको अगर खोल के लिखोगे आप, ये तो पता है ना नेमिंग, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इसका स्ट्रक्चर तो दिखता है ना। ये यहाँ पे कार्बन था, नेक्स्ट कार्बन, यहाँ पे कार्बन, सर आपने एक कार्बन ये बनाया था ये वाला, सर इसके बीच में 2 कार्बन है वो ये आ रहे हैं, सर नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, सर नेक्स्ट ये नेक्स्ट, सर ये ऐसा स्ट्रक्चर है। और सर इस पे ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ये ऐसा है सर। दिख रहे हैं 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये उठे हुए हैं, बस हमने आपको सिखाने के लिए बता दिया। एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसा है, यो कॉपी का स्ट्रक्चर ऐसा क्या, और इसके इस वाले पे ऐसे ऊपर आ रखे, इससे इस वाले पे कैसा आ रखे, ऊपर आ रखे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, कॉपी दिख रही है आपको ना, तो मेरे दोस्त के यहाँ अतुल जी का छूट गया, यार देखो जरा, ऐसा ऐसा वो जो बीच में है ना, वो जो बीच में है वो जो बीच में है, तो आपको ये दिख रहा है ये वाला, ये इसके जस्ट पीछे ऐसे, तो इसके और इस पे ऊपर उठे हुए हैं वो 2 कार्बन, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है जैसे ना। चलो आगे नेक्स्ट, आगे देखेंगे। स्टीरियो बार बार पढ़ दो, ग्रुप थ्योरी में काम आएगा, वे ग्रुप थ्योरी आपके पास सिलेबस में। चलो आगे नेक्स्ट। ओके, जैसे इसी को अगर आप देखना चाहो तो इसको ऐसा भी देख सकते हो, इस वाले को ला 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 ला। तो यहाँ क्या है, जब भी कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड पे बनेगा तो एडेप्टेशन ऑफ प्लेनर ज्योमेट्री इज डिफिकल्ट एट ब्रिज हेड पोजीशन, लिखो एडेप्टेशन ऑफ प्लेनर ज्योमेट्री, लिखो एडेप्टेशन ऑफ प्लेनर ज्योमेट्री, adaptation of planar geometry is difficult, adaptation of planar geometry, adaptation of planar geometry is difficult, adaptation of planar geometry is difficult at bridge head position, at bridge head position, adaptation of planar geometry is difficult at bridge head position। ठीक है, ब्रिज हेड पोजीशन पे आप प्लेनर ज्योमेट्री को अडेप्ट नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, अडेप्ट नहीं कर सकते हो। ओके, सो कार्बोकेटाइन एट ब्रिज हेड पोजीशन इज हाईली अनस्टेबल, सो कार्बोकेटाइन एट ब्रिज हेड पोजीशन इज हाईली अनस्टेबल, सो कार्बोकेटाइन एट ब्रिज हेड पोजीशन, so carbocation at bridge head position, so carbocation at bridge head position is highly unstable, so carbocation at bridge head position is highly unstable, इसलिए जो कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड पे होगा वो क्यों होगा, हाईली अनस्टेबल, वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। एडेप्टेशन ऑफ प्लेनर ज्योमेट्री इज डिफिकल्ट एट ब्रिज हेड पोजीशन, सो कार्बोकेटाइन एट ब्रिज हेड पोजीशन इज हाईली अनस्टेबल, वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। यस या नो, ठीक है। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मान के चलोगे आप, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, तो हम सीधा कह देंगे जितने नंबर ऑफ कार्बन होगा हम सीधा ये कह देंगे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। लिखो, इफ द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस वी कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड दैट if the number of carbon, we conclude that if the number of carbon, अब वो चीज बढ़िया लगे, परसों मैंने सुनाया तो कल उस लड़की ने कह दिया था सॉरी, हाँ, तो कभी आपसे गलती हो सॉरी बोलने में कोई इशू नहीं जाता है, ठीक है। अगर आपको रियलाइज हो जाए हाँ मैंने गलती की है तो ये चलेगा, ठीक है, ठीक है। चलो, वही दिल्ली में भी कुछ हमारे बंदे हैं जो बेचते हैं, ठीक है, 30% पे, वो कह रहा है आप कोर्स की फीस 20,000 कर दो, हम 20,000 में बेच देंगे, लेकिन हमने कहा हम बेचने नहीं आए हैं, ठीक है, क्योंकि जब मुझे नीट की तैयारी करनी थी तो मेरे घर वालों ने 1.5 लाख रुपए खर्च नहीं किए, उस दौरान बहुत फीस होती थी बलूनी की, अब मुझे पता है लेवल क्या है,
तो मेरे घर वालों ने मुझे भेजा नहीं था, उस चीज़ का गम अभी तक है। डॉक्टर बनने के सपने देखे थे, पहले इंजीनियर बनने के देखे थे, फिर डॉक्टर बनने के देखे। बच्चों ने तो क्रिकेट खेलते थे, 1 से 5 तक तो पूरा खार जिमखाना क्रिकेट में ही खेल गुजारा। फिर थोड़ा बड़े हुए सोचा यार इंजीनियर बनेंगे, फिर 10th में टीचर से लड़ाई हो गई मैथ वाले से, वो अपनी बेटी के चक्कर में। फिर वहां से सोचा टीचर बनेंगे, वहां से सोचा डॉक्टर बनेंगे जब 11th 12th थोड़ा ठीक से पढ़ लिया। फिर स्कॉलरशिप आई, फिर बोला ना ना इंस्पायर लेना है। घर वाले भी ना पैसा जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है ना। फिर बीएससी हो गई, फिर पढ़ाने बैठ गए कोचिंग में, नहीं नहीं सरकारी की तैयारी करनी है। जैसे नो घर वालों को तो सरकारी की करनी है, समझ नहीं आता है। So we can conclude that if the number of carbon increases, if the number of carbon system increases, if the number of carbon system increases, stability at bridgehead position also increases. Stability at bridgehead position. कोई अगर नीट की तैयारी कर रहा हो उसे भी आप बोलना ब्रिज हेड, सब कुछ है इसमें। स्टेबिलिटी एट ब्रिज हेड पोजीशन इंक्रीजेस, और एडवांस वाले के लिए तो सब कुछ है, इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी एट ब्रिज हेड पोजीशन मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस। अब आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट आगे आ जाएंगे। पहला आपके सामने है, ऐसा दे रखा, ठीक है, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है, मतलब अभी तो आपको पढ़ना है यार हमारे साथ। पहला ऐसा है, एक कार्बन वाला सिस्टम, ये वाला है। आप इसका 3D को मैं 2D में, मैं इसका 3D स्ट्रक्चर जो है वो 2D में बना रहा हूँ इस टाइम। आप इमेजिन करते रहना, आप इमेजिन करते रहना, ऐसा आए चाहे ऐसा है, दोनों स्ट्रक्चर एक ही है। ठीक है, ऐसा है। कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। ऐसा आपको देगा, बताओ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बताओ। तो यहाँ देखो, यहाँ एक कार्बन है, ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन बना हुआ, यहाँ कितना 7 कार्बन का सिस्टम, यहाँ ब्रिज रिंग पे 2 एटम, यहाँ ब्रिज रिंग पे 3 एटम, मतलब टोटल 7 कार्बन का सिस्टम। ये 6 और 2 8 कार्बन। ये कहूंगा नहीं तो आप डाउट नहीं करोगे, हमें तो पता है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कितने का है यहीं पे भी दिखा है, बट आपको मैं सब बना के दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरा टाइम जाए, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 और ये ला 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 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन का सिस्टम। तो अब देखो ये वाला कैसा है, कार्बोकैटायन बना हुआ है, यहाँ पे कार्बोकैटायन इस वाले में बिना पेन का है। दीदी तेरा देवर दीवाना, ऐसा है, इधर ध्यान रखो ना, एक पेन और ले, ऐसा है कार्बोकैटायन बना हुआ है। ये सारे के सारे बंदे प्लेनर है, ऐसा जो बना के दिखा रखा आपका है प्लेनर, है क्या प्लेनर, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये तीनों ऐसे बल्कि ऐसे हैं, आप पकड़ो इनको ऐसे भी ला सकते हो, ऐसा भी ला सकते हो और ऐसा भी ला सकते हो, मतलब इनका जो ऐसा सिस्टम था उसको ऐसा इजीली बना सकते हो, क्योंकि क्या है ओपन फ्रेमवर्क का है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ सबसे फास्ट कार्बोकैटायन जो ऐसा था वो ऐसा जल्दी आ जाएगा, जो ऐसा था वो ऐसे में जल्दी आ जाएगा, तो अपन कह सकते हैं इसकी तो सबसे ज्यादा होगी। और इन तीनों में क्या लगाना है, इफ नंबर ऑफ कार्बन, यदि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, यदि सी एटम इंक्रीजेस, तो बीपी पे ब्रिज हेड पे एसओसी इंक्रीजेस, एसओसी ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऑर्डर ये आएगा, ये इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री का कार्बोकैटायन, क्या है 3 डिग्री का कार्बन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है आपको, लिखा है नहीं लिखा है, यस बोलो, मुझे ये पता नहीं इस बैच में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है नहीं लिखा है, आपको बोल दो। चलो आगे नेक्स्ट,
चलो आगे चलो, मैं बता दो रे, बता दो, बताया आपको स्टेबिलिटी, बताते नहीं हो आप लोग, पता नहीं क्या है आपको। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने ये चीज बताई आपको, वो मेरा मुंह देख रहे हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है ना कार्बोकेटाइन में, लिखा है नहीं लिखा है? ये पहले करा रखा है, ये मत कहना ना कहना, पहले दे दूं वार्निंग, बाद में ना कहना कि आपने कराया नहीं। एडमेंटेन सिस्टम बना रहे हैं, आपके लिए होमवर्क होगा एडमेंटेन में कितनी रिंग होती है, होमवर्क लिख दूं एडमेंटेन सिस्टम में कितनी रिंग होती है। पहले मैं सारे एग्जाम्पल तो करा दूं आपको। चलो एक ये है, एक ये बात है, होमवर्क लिख दो आप। चलो चलो भाई, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है, जो कार्बोकेटाइन है इस पे बना हुआ है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रिज हेड पे बनने वाला ऑर्थोगोनल होता है। हाँ, ब्रिज हेड पे बनने वाला का जैसे पी के ऑर्बिटल इस ऐसे में, ऐसे पी के ऑर्बिटल ऐसे में, जैसे ऐसे में, लेकिन वो ऐसे में हो जाएगा। यहाँ ऑर्बिटल को परफेक्ट कंजुगेशन ऐसे में चलना चाहिए था, कार्बोकेटाइन ऐसे ही खाली होता सामने ऐसे, तो ऐसे कंजुगेशन परफेक्टली आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ कार्बोकेटाइन ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ये तो यहाँ घूम रही है, ये बंदा अकेला खाली इस रीजन में, ऐसे लो, ऐसे ऐसे में, ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे ये ऑर्बिटल ऐसे, कार्बोकेटाइन यहाँ बना हो, तो कंजुगेशन कहाँ से मिलेगा? बंदे इस रीजन में घूम रहे हैं, भाई साहब इधर बैठे हुए, मेरे को कोई लेना देना नहीं, ऐसे नो। आगे आ जाओ, चलो बता दो जरा कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। इन दोनों में सेम सिस्टम है, बराबर सेम कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों में फर्क पोजीशन का पड़ेगा केवल। कार्बन देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, एडामेंटेन सिस्टम है ये। और आप एडामेंटेन सिस्टम कितनी रिंग होती है घर से लाना, एडामेंटेन सिस्टम ये क्या है, एडामेंट। आज से मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा भाई, एडवांस वाली मैंने आज डिसाइड कर दिया, उसमें भी काफी कुछ करा रखा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके सीधा डायरेक्टली आ रहे हैं एडवांस वाले, क्योंकि पॉलिटेक्निक का पेपर है, पर उत्तराखंड का मुझे नहीं पता वो लेवल कैसा बनाता है, पता चला से तुच्छू पेपर बढ़ा दिया, बट हमारा ऐसा नहीं होता है, जैसे नो। ओके, बच्चे याद करेंगे, चलो ठीक है। यहाँ एडामेंटेन सिस्टम है, यहाँ जो कार्बोकेटाइन है वो ब्रिज हेड पे बन रहा है, कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है? ब्रिज हेड पे। इसमें जो कार्बोकेटाइन है ब्रिज हेड पे, कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है? ब्रिज हेड पे, बीपी पे। इसमें कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड के बगल पे, कार्बोकेटाइन जस्ट बगल पे लग रहा है, कार्बोकेटाइन जस्ट नियरर कार्बन, जस्ट नियरर कार्बन ऑफ ब्रिज हेड, ब्रिज हेड के बगल वाले पे कार्बोकेटाइन फॉर्म एट adjacent of bridging, कार्बोकेटाइन form at adjacent of bridging, कार्बोकेटाइन form at adjacent of bridging, adjacent of bridging, formed at adjacent of bridging के adjacent पे बनेगा, कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? ब्रिजिंग के एडजेसेंट पे, तो यहाँ भी ब्रिजिंग पे बना हुआ है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड की सबसे पहले तो सेकंड वाला आ जाएगा, या अच्छा कंजुगेशन होगा। यहाँ कैसे होगा? अच्छा कंजुगेशन, जैसे वो ऑर्बिटल ऐसे इसके ऊपर ऐसे, तो कैसे इनके पूरे सर्कल में, इसके सर्कल में भी है, और जो ऊपर ये ऑर्बिटल इसके ऐसे परफेक्ट आएगा वो कंजुगेशन, तो इसमें तो सबसे ज्यादा होगा। तुम पागल है, पहला क्यों लिख रहा है? समझा रहा दूसरे का। अब पहले और तीसरे में तो ऑब्वियसली सी बात है, इसमें ज्यादा कार्बन है तो इसमें होगा पहले में, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? तीसरा। मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, ऐसे समझा रहा, सही हूँ, लिख क्या रहा हूँ? तीसरा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, घटता हुआ क्रम किसका? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो चले आगे, आगे चले, चलो। प्रियंका क्लास ही में नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, प्रियंका क्लास में है, प्रियांशु नहीं, चलो कोई बात नहीं, प्रियांशु की जरूरत नहीं अभी, प्रियांशु बाद में कर लेगा। चलो मैं आगे, अब मैं आगे चलो, आपका मैसेज आ रखा है 9:09 पे, यहाँ 9:13 हो गया। चलो अब आगे बता दो, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है? स्टेबल, ये कार्बोकेटाइन कुछ भी आए, कुछ चीज ऐसे पढ़ लेते हैं कि आपका यहाँ से एकदम भला हो, एकदम भला हो कहने का मतलब CH2 पे पॉजिटिव, जो जो एग्जांपल है उनको कर लो। वो बोली ललले का दाना लाला ललाला
चलो आपको ये कह रहा है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताओ, क्या बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो कुछ लोग होंगे लाइव आना चाहिए, अच्छा जॉब कर रहे होंगे, मैक्सिमम ये भी हो सकता है। तो यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन नॉर्मल है, CH3 कार्बन, मिथाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ जो कार्बन पे कैटायन बन रहा है, ये जो कार्बन पे कैटायन बन रहा है, जब ऐसे बनाता हूँ ना तो दिमाग में वो GOC वाला टॉपिक चलना चाहिए। ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे 2H है, ये ऐसे जाएगा तो क्या बनेगा, एक बना के दिखा रहा हूँ। बार बार इसलिए बनाता हूँ कि चीजें याद रहे, आप प्रैक्टिस करो। कहते ये सोचोगे कि बाबा जी आएंगे पानी पूरी में खा के कृपा आएगी, तो यहाँ कृपा पेन चलाने से आएगी आपकी, ठीक है। इस बार एरोप्लेन में जाना, जूते पहन के गए थे, चप्पल पहन के जाना, दौड़ होता है वो, बाकी कुछ नहीं होता है। ये पॉजिटिव, ये वाला यहाँ अटैक करेगा, ये वाला क्या अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये वाला ऐसा अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH, इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये यहाँ आएगा। मतलब कैसे, कितने अच्छे हम, कितने, मैंने बोले मारीगोल्ड गेम खेला होगा पुराने दौर के बच्चों ने, तो ये वीडियो गेम का था, ठीक है। ये ऐसे, तो ये क्या, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसा जाएगा कंजुगेशन। तो इसमें तो इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 1 2 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें 6 HC बनेंगे, इसमें कितने होंगे, 9 HC या 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 6 HC या 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 6 रेजोनेटिंग, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितनी ज्यादा फिनाइल रिंग बढ़ेंगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ stability of carbocation, increasing order of stability of carbocation, increasing order of stability of carbocation, stability of carbocation, किसकी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब चलो आगे, नेक्स्ट चलेंगे। चलो 3 आपके पास, अबे बोलो समझ आ रहा है, यस तो बोलो, इसमें इतने में कोई दिक्कत है अभी तक, प्रियंका कोई दिक्कत है इतने में, पढ़ा रहे किसी चीज इसीलिए पूछ रहा हूँ, बट पहले भी कराया था ये, जहां तक लग रहा, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, ये पहले भी कराया है, पहले भी कराया है कि कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे, पता नहीं आज ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, दिल कह रहा है कि बार बार क्यों पढ़ा रहा हूँ उसको, इसलिए ऐसा है छोड़ ना, बार बार पढ़ाएगा तभी तो वो आएगा। एक ऐसा बता दो यार, ऐसा कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, ऐसा दे, आपको स्टेबिलिटी बतानी है कार्बन, हाइड्रोलिसिस, ठीक है चलो, क्वेश्चन दे रखा है अरेंज द हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग हैलाइड, अरेंज द हाइड्रोलिसिस, क्वेश्चन में क्या दे दिया, अरेंज द हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स, अरेंज द हाइड्रोलिसिस, अरेंज द हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग हैलाइड, arrange the hydrolysis of following halide, arrange the hydrolysis of following halide, किसकी, following halides, arrange the hydrolysis of following halides। ये किसका हाइड्रोलिसिस का रेट फास्ट होगा, कहना क्या चाह रहा है, हाइड्रोलिसिस का रेट किसका फास्ट होगा, हाइड्रोलिसिस है इसमें किसका रेट फास्ट होगा, रेट फास्ट किसका होगा, रेट फास्ट किसका होगा, ये पूछ रहा है, रेट फास्ट किसका होगा, कैसे पता करोगे किसका होगा, बता दो कैसे पता करोगे, क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला पोर्शन निकलेगा, अगर हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो ये वाला पोर्शन निकलेगा, यहाँ से HI बाहर निकलेगा, वो वहां अटैक करेगा, तो सबसे पहले बनना क्या, जिन यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा, हाइड्रोलिसिस जब भी बोलेगा आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, तो ये I- को निकालो, इस पे कार्बोकेटाइन बनाओ, यहाँ से भी I- को, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाओ, I- बाहर ले जाओ, H और H पॉजिटिव से HI बाहर निकल जाएगा, दोनों जगह से HI बाहर निकल जाएगा, हमने I- ही निकाला आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए क्या निकाला, I-, और यहाँ क्या बना, पॉजिटिव, और यहाँ 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, यहाँ क्या 2 डिग्री, सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया, रीता सीता बहन है, रीता सीता की बहन है दूसरे नंबर की, तो है तो बहन ही, बस थोड़ा घुमा के देते, तो ये वाला बनने वाला कार्बोकेटाइन 7 मेंबर रिंग में बनने वाले कार्बोकेटाइन को
साइक्लोप्रोपोलियम कैटायन कहते हैं। 7 मेंबर्ड इनमें जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसे क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपोलियम। उसे क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपाइलियम। उसे क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपाइलियम कार्बोकैटायन। उसे क्या कहते हैं? साइक्लो अरे 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 पर कुछ चलो चलो कुछ गलत बता रहा हूँ, मैं बाद में बताता हूँ। बट 7 में हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक है, साथ साथ कंजुगेशन भी साथ प्रिंटिंग। ये क्या है? 2 2 4 तो 4n सिस्टम क्या है? एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। ये क्या है? 2 डिग्री का। ये क्या है? 2 डिग्री का। तो सबसे पहले पहला आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? दूसरा एसओसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। किसकी? कार्बोकैटायन की डिक्रीजिंग ऑर्डर की स्टेबिलिटी। अब आ गया दो मैं, अब आ गया दो थोड़ा मैं ये देखता हूँ कि मैं कितना पढ़ा रहा हूँ, ये सिलेबस से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। बायो इनऑर्गेनिक भी शुरू कराने की सोच रहा हूँ, साथ में स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला ये वाला पोर्शन। पेरिसाइक्लिक पूरा बचा हुआ है, फोटोकेमिस्ट्री पढ़ानी है मुझे इस बार। हेट्रोसाइक्लिक तो पूरा ही कर रखा है। हेट्रोसाइक्लिक लगभग पूरा कर दूंगा मैं 1-2 क्लास में, नहीं 3-4 क्लास में। न्यूट्रल प्रोडक्ट आपका क्या था सिलेबस? नॉरिस टाइप। हाँ है तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन कार्ब। ये क्लासिकल नॉन क्लासिकल उसी को कह रहा है जो आप अभी साइक्लोप्रोपोलियम वाला बनाओगे, जो 3 मेंबर रिंग्स के पार जब आप वो कर दोगे उसकी बातें करेगा। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, किताब को बार बार पढ़ना है। इन बार्टर ये सारा हो जाएगा, नेम रिएक्शन सारे हो जाएंगे। नेम रिएक्शन का ज्यादा पोर्शन इन्वॉल्व है तो साथ साथ नेम रिएक्शन भी करेंगे। एरोमेटिसिटी, नेम रिएक्शन से पहले मैं एक बार सोच लूँ, एरोमेटिसिटी को कराओ। चलो ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट, आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो हो गया। एक क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, 5 क्वेश्चन है, इनको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में अरेंज करो। क्या करो? इनको स्टेबिलिटी में अरेंज करो। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस का रेट बताना है, क्वेश्चन प्रीवियस वाला है। हाइड्रोलिसिस का रेट क्वेश्चन करवा दो। चलो बता दो। चलो आंसर बता दो जरा, आंसर बता दो, आंसर बता दो जरा। पहले दूसरे तीसरे में सब में आंसर। चलो आंख बंद करके हाइड्रोलिसिस का रेट पूछ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का रेट पूछ रहे हैं तो सब में क्या करो? इसको हटाओ, यहाँ कार्बोकैटायन बनाओ। इसको अरे यार फिर वही बात करोगे इसको, फिर मैं भी अगर वैसे फिर इसको हटाओ, यहाँ कार्बोकैटायन बनाओ। इस पे क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। चलो नीचे ही बना देता, फिर आप बोलोगे कि जल्दबाजी करें, जल्दी का काम सहता है। इस पे कार्बोकैटायन, इसको हटाओ, इस शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस पे आ गया कार्बोकैटायन। इसको हटाओ, इस पे आ गया कार्बोकैटायन। इसको हटाओ, इस पे आ गया कार्बोकैटायन। अब आपको जो दिख रहा है वो सबसे आगे ले आओ। ये कैसा सिस्टम है? इसके लोन पेयर, एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है कंजुगेशन में। जैसे जो ये वाला लोन पेयर है ये कंजुगेशन में परफेक्ट पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये तो पक्का करेगी पार्टिसिपेट कंजुगेशन में। तो ये ऐसा परफेक्ट कंजुगेशन है, ये लोन पेयर ऐसा और ये ऐसा, तो यहाँ परफेक्ट कंजुगेशन है, कार्बोकैटायन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें तो परफेक्ट कंजुगेशन है, साथ साथ में कैसा है? 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 4n + 2 पाई को फॉलो करते हैं। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे, 4 × 1 + 2 बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये कैसा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक को सबसे पहले नंबर करते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले 2 को लिखो, सबसे पहले 2 को लिखो। अब आ जाओ, अब आ जाओ,
मेरे भाई ये तो ए है एंटी एरोमेटिक, ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। ऑर्डर मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कहाँ पे लिखूँ ऑर्डर? तुम जो चलो ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो आपका आ जाएगा क्या? सबसे पहले आपका आ जाएगा, सबसे पहले तो ये आ जाएगा सेकंड वाला। सेकंड के बाद ये भी 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, ये भी 2 डिग्री का। फोर्थ तो सबसे लास्ट में जाएगा। 2 डिग्री का 2 डिग्री का यहाँ से, लेकिन यहाँ कंजुगेशन वाला डोमिनेटिंग, तो फिर फर्स्ट आ जाएगा, फिर थर्ड आएगा, लास्ट में फोर्थ आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की क्या स्टेबिलिटी का घटता हुआ ऑर्डर। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो एक ऐसा क्वेश्चन है, पढ़ाने को तो बहुत है लेकिन क्या करूं मैं, ऐसा है क्वेश्चन ऐसा। ये इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बाद में लिखूंगा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करो, लेकिन अभी बोल रहा हूँ ठीक है। ऐसा और ऐसा पूछता है, ये कहाँ रहना पसंद करेगा, ये पूछता है ये कहाँ रहना पसंद करेगा, यहाँ पे क्या साइन आएगा, ठीक है। यहाँ साइन पूछता है, कौन सा साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछता है साइन क्या आएगा, ए में देता है ऐसा और ऐसा, बी में देता है ऐसा और ऐसा, सी में देता है बराबर, और डी में देता है, डी में देता है नन ऑफ दिस, डी में देता है ए एंड बी, डी में देता है ए एंड बी। ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता, यहाँ फॉरवर्ड का रेट कम कह रहा है, बैकवर्ड का ज्यादा, यहाँ फॉरवर्ड का कम बैकवर्ड का ज्यादा, ए और बी तो नहीं हो सकता, ये कट्टा, ये तो नहीं हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा दिमाग की घंटी बजाओ और क्वेश्चन सोचना शुरू कर दो। ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 2 लोन पेयर इसमें पहले से थे, एक बॉन्ड का आपने पाई को तोड़ के वहां देंगे तो 2 2 4 2 6 और 7, इसमें क्या आएगा नेगेटिव, इसमें क्या आएगा नेगेटिव। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या है, ये कार्बोकेटाइन बना हुआ है, क्या बना हुआ है कार्बोकेटाइन, तो ये क्या एरोमेटिक है, 4n + 2 पाई को फॉलो करता है 3 मेंबर्ड, ये क्या 3 मेंबर्ड है, एक डबल बॉन्ड है, कार्बोकेटाइन बना, तो ये क्या एरोमेटिक है, ठीक है। एरोमेटिक सिस्टम होता है, ये क्या होता है एरोमेटिक सिस्टम, ये क्या होता है एरोमेटिक सिस्टम होता है, कैसे नो ये क्या होता है एरोमेटिक सिस्टम। तो यहाँ एरोमेटिक सिस्टम है, यहाँ क्या है नॉर्मल वाला है, तो कौन सा वाला रिएक्शन कहाँ रहना पसंद करेगा, फॉरवर्ड में ज्यादा रहना पसंद करेगा, क्योंकि बनने वाला सिस्टम कैसा बन रहा है एरोमेटिक सिस्टम। दूसरी बात इसका डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगा, अब आगे जेई में इसको डाइपोल मूवमेंट से कहता है, एरोमेटिक सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, हाई डाइपोल मूवमेंट, इसका क्या होगा लेस डाइपोल मूवमेंट, इसका क्या होगा लेस डाइपोल मूवमेंट, इसका क्या होगा लेस डाइपोल मूवमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, ये आपको छुप तो नहीं रहा, लेस डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा लेस डाइपोल मोमेंट। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ चलो, ओके चलो कर दोगे। एक फोर्थ वाला देखा आपको ऐसे, इसका आप बना के दिखा दो जरा मुझे, कहाँ रहना पसंद है इस बारे में, लोन पेयर बना दो, इसको बना के दिखा दो, तुरंत पानी की खत्म, इसका बना के दिखा दो, इसका बनाओ आप सॉल्व करो। चलो बता दो इसका, कुछ तो खुद करो, जब क्वेश्चन करेंगे तभी तो आएगा, जब आप खुद हार्ड वर्क करोगे आपके तभी समझ आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, आपकी हार्ड वर्किंग, आप जितना मेहनत करोगे तो आपको उतना अच्छे से समझ आएगा। बना दो इसका, बना दो इसका, अगर दिमाग आ रहा है तो बना के कोशिश करो। चलो मैं आपको इसका बता भी देता हूँ, अगर यहाँ कोई एसिड दे रखा है H पॉजिटिव, तो लोन पेयर प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, लोन पेयर क्या करेगा प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, जैसे H पॉजिटिव दे दिया तो लोन पेयर क्या करेगा यार, लोन पेयर क्या करेगा प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, इस पे ये लोन पेयर 2 2 4 और 5 पॉजिटिव आएगा। अब ऐसा कर दो, आपकी मर्जी है तो बना दो, ऑक्सीजन पे H और 2 लोन पेयर एज, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएगी। अब बना कार्बोकेटाइन है, 2 पाई ये है, 2 पाई ये है, 2 पाई 2 पाई, ये क्या था 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मेरे भाई सीधा क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, क्या है
एंटी एरोमेटिक। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, इसका हाई डाइपोल मोमेंट होगा, हाई डाइपोल मोमेंट, हाई डाइपोल मोमेंट, हाई डाइपोल मोमेंट। इसका क्या हो जाएगा, लेस डाइपोल मोमेंट, इसका क्या हो जाएगा, लेस डाइपोल मोमेंट, इसका क्या हो जाएगा, लेस डाइपोल मोमेंट। जैसे लो पूछेगा रिएक्शन कहाँ रहना पसंद करती है, तो बैकवर्ड का रेट कम होगा, फॉरवर्ड का कम होगा, फॉरवर्ड का तो कम होगा लेकिन बैकवर्ड का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रिएक्शन ऐसे में रहना पसंद करेगी। यहाँ भी जो साइन आएगा कौन सा आएगा, बैकवर्ड में रहना ज्यादा पसंद करेगा और फॉरवर्ड का कम आएगा। कौन सा साइन दे रखा है वो एग्जाम में एडमिट कर देना। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो मैंने आज कितना सोचा था, कितना कराना है जिसकी कोई सीमा नहीं, पर क्या करा, टाइम ही नहीं होता है, टाइम ही ऐसा हो जा रहा फटक से। चलो कोई बात नहीं, बट आपके पास सिलेबस ये है कि भगवान की बुराई पहले से ज्यादा दे रखा है, पहले से आपको दे रखा है, तो कोई इशू नहीं है। जो बचा है उस पर मेहनत कर लेंगे, बाकी लगभग तो सारा करवा रखे हैं। कहाँ रहना पसंद करेगा, या एंटी एरोमेटिक बनेगा या ए सिस्टम बनेगा। इसको यहाँ ले जाओगे तो इसमें पॉजिटिव आएगा, इसको यहाँ ले जाओगे तो इसमें पॉजिटिव आएगा, 2 2 4 2 6 और 7 में मर्डिंग में पॉजिटिव। तो एरोमेटिक सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक। और एक एंटी एरोमेटिक, कुछ नहीं सोचना है इसका ज्यादा, कंजुगेशन ज्यादा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा, सारी चीजें खुद ब खुद कहना है। क्या आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है ऐसे चीजों को, ऐसे क्वेश्चन को करने में। दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यही डीपी का, डीएम का होगा, यही कंजुगेशन का होगा, यही एसओसी का होगा, सारे के सारे ऑर्डर होंगे। ऐसे नो बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड में रहना पसंद करेगा, फॉरवर्ड वाला साइन आएगा, बैकवर्ड वाला कम आएगा इस वाले। इंटरेस्ट आ रहा है, यस इंटरेस्ट आ रहा है आपका, बोलो आ रहा है ना, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट आगे चलो। अब थोड़ा मैं जरा 1 सेकंड पानी पी लो, ठीक है, नॉन स्टॉप होके अब आगे बात करते हैं। चलो ऐसा है यार, 25 मिनट की क्लास मैं नहीं दे सकता हूँ। कुछ आप कह रहे थे सर आप 25 मिनट की क्लास दे दो, ऐसा नहीं हो सकता यार मेरे साथ, ठीक है। 25-30 मिनट की ऐसा कैसे हो जाएगा बताओ। आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है वो तो नॉर्मल इशू है ना, ऐसे नो ओके। हिंदी इंग्लिश तो सबको पढ़नी है, आप ही को नहीं, सबको पढ़नी है ओके। आर 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 आर, ठीक है, आर आर, ये यहाँ वाला आर आर है, मूल वाला आर आर, केमिस्ट्री वाला आर आर, कोई अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आर आ गया, ये कार्बोकेटाइन बना। आपको पूछा इसकी स्टेबिलिटी बता दूं, क्या बता दो इसकी स्टेबिलिटी, नहीं या आर, यहाँ कार्बोकेटाइन पहले और दूसरे में तो इसी की ज्यादा होगी। साइक्लोप्रोपाइल, अच्छा ठीक है, उसका ट्रोपालियम से, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपोलियम का, साइक्लोप्रोपाइलियम, साइक्लोप्रोपाइलियम, साइक्लोप्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, इसका तो कोई इशू नहीं है। साइक्लोप्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन ये तो सही है, इसमें तो यही होगा, साइक्लोप्रोपोलियम और स्टेबल होगा, साइक्लोप्रोपाइलियम, प्रोपाइलियम, साइक्लोप्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, इसका तो ज्यादा होगा, साइक्लोप्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, इसका तो ज्यादा होगा। लेकिन सेकंड में किसका ज्यादा होगा, सेकंड में इसका ज्यादा होता है। जब भी साइक्लोप्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन पे सब्स्टिट्यूशन आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये खुद लिख रहा। रीजन क्या है, जब भी 3 मेंबर पे सब्स्टिट्यूशन, साइक्लोप्रोपाइलियम पे यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन, 3 के 3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब इसमें क्या होता है, sp4 लाइक हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टर आ जाते हैं, sp4 लाइक हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टर, sp4 लाइक हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टर, sp4 लाइक हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टर, sp4 लाइक हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टर, इसके कैरेक्टर आते हैं, sp4 जैसे कैरेक्टर आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। अब आप एक बात ध्यान रखो बेटा मेरी, एक बात ध्यान रखो, sp4 लाइक हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टर, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये ऐसा मैक्सिमम कंजुगेशन, मैक्स कंजुगेशन, नेक्स्ट में बताता हूँ यार, नेक्स्ट में बताता हूँ। वो बोली ला 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 ले ले ला 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 ला, देवी तेरा देवर दीवाना, ये ऐसा, ये और यहाँ ऊपर से सब्स्टिट्यूशन है, ऊपर से क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ क्या होता है,
या परफेक्ट कंजुगेशन, मैक्सिमम कंजुगेशन, मैक्स कंजुगेशन। बट एग्जांपल क्या है, sp4 लाइक कैरेक्टर आ रहे हैं। कैसे कैरेक्टर आ रहे हैं? sp4 के जैसे। ड्यू टू दिस रीजन इट इज हाईली स्टेबल। ठीक है, डोनर एबिलिटी बढ़ जाती है। लिख भी दो जरा यहाँ पे, sp4 लाइक कैरेक्टर आते हैं, sp4 लाइक, डोनर एबिलिटी मैक्स हो जाती है, डोनर एबिलिटी मैक्स की ओर जाती है, डोनर एबिलिटी मैक्स की ओर मूव करती है। डोनर एबिलिटी कहाँ मूव करती है? मैक्स की ओर मूव करती है। चलो ओके, डोनर एबिलिटी मैक्स की ओर मूव करें। खाली ग्लास था, इसका मतलब क्या बढ़े उसमें? पी कैरेक्टर बढ़े। डोनर एबिलिटी बढ़ी है तो इसका मतलब पी कैरेक्टर बढ़ जाते हैं इसमें, पी कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पी कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। पी कैरेक्टर क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। चलो आगे नेक्स्ट, चलो ओके, चलो चलो, ये कैसा दे रखा है? और ये कैसा दे रखा है? किसकी ओर जाओगे? किसकी ओर जाओगे स्टेबिलिटी का आंसर मारने? अब सीधा दिमाग में रखना है, डोनर एबिलिटी बढ़ेगी। साइक्लोट्रोपोलियम में क्या होता है? ये बनाना बॉन्डिंग टाइप की स्ट्रक्चर होती है, वहां सारे के ऑर्बिट, यहां देखो ना भाई साहब, ऐसे ऐसे जुड़ गए, ऐसे नहीं बोलते टाइट पकड़, ऐसे ऐसे जुड़ गए सारे के सारे सिस्टम। तो कंजुगेशन मैक्स होगा। अगर किसी को देंगे तो झटके में देने की कोशिश करेंगे, डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब तीनों की तीनों परफेक्ट बन रखे हैं, अब देने की एबिलिटी आएगी तो ऐसा आएगा ना कंजुगेशन मैक्स, तो डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसके और इसके कंपेयर में यहाँ भले 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बट वो फायदा ही नहीं है। तो यहाँ sp4 लाइक कैरेक्टर हो रहे हैं, sp4 लाइक कैरेक्टर हो रहे हैं। क्या बनाना बॉन्डिंग पाई जा रही है, बनाना बॉन्डिंग पाई जा रही है। फिर क्या है? डोनर एबिलिटी मैक्स है। फिर क्या है? डोनर एबिलिटी मैक्स ही है। क्या है? डोनर एबिलिटी मैक्सिमम है। डोनर एबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। डोनर एबिलिटी मैक्सिमम, डोनर एबिलिटी क्या है? मैक्सिमम, डोनर एबिलिटी क्या है? मैक्सिमम। चलो इसको यहीं खत्म करते हैं, फिर आपको मिलते हैं किसी अच्छे से प्यारे से सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन मंगल में हो। कोई डाउट है? अगर डाउट है तो बता दो। आप कहीं पे है, आपको लग रहा है यहाँ पे डाउट है, मुझे बता दो। किसी टॉपिक में है डाउट, आने ही नहीं देंगे। अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो आपको डाउट नहीं आएगा, क्लास में इतना आराम से पढ़ाता हूँ। ठीक है, डाउट तो नहीं है ना कुछ? बताओ, हैव यू फील एनी डाउट इन एनी सेशन? नो ना? चलो प्रीति कह रही है नो। प्रियंका, डाउट तो नहीं है कहीं पे? चलो ठीक है, बस कुछ बोल ही नहीं रही है प्रियंका। चलो ओके ओके ठीक है।